नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 11 कविता लाई हूँ। कविता का नाम है कृषक गान। इस कविता के कवि बच्चों हैं दिनेश भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि परिचय। वो इस तरह से हैं। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा हमेशा बढ़ाती रहती हैं। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से: जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह और एकात्म दोहा संग्रह आदि है। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत गीत है और ये कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता हमारे कृषक, हमारे किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। उस विषय पर यह कविता है। चलिए जान लेते हैं। कविता इस तरह से है: कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि कृषक के अभाव यानी किसान के न रहने पर कि कोई सीमा नहीं है। अभाव अभाव ने उसके गरीबी की, उसके कमियों की कोई सीमा नहीं, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है, कमी ही कमी है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। अगला पद्यांश इस तरह से है बच्चों: चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि कृषक जो है, किसान हमारा, दिन रात खेतों में काम करता रहता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे किस तरह से किसान काम करता है। और ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ, कवि कहते हैं, मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। आह्वान का तात्पर्य है बच्चों कि वो कृषक को पुकारना चाहते हैं। इस तरह से कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं। तीसरा पद्यांश इस तरह से है बच्चों: विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित वह मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, किंतु अफसोस है की बात है कि जिन लोगों को वो पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पद दलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूँ, जहाँ लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें। इसलिए कवि कहते हैं, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। अगला पद्यांश इस तरह से बच्चों: क्षण निज बलहीन तन को, पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर,
मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक ऊसर धरती पर जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उस जमीन को उपजाऊ बनाता है। कवि कहते हैं, मेरे लिए वो सभी देवी देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि देव दानुओं के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूँ, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। आखिरी पद्यांश बच्चों इस तरह से है। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। बच्चों इस आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं कि कृषक एक जीवित मशीन के समान है। हाँ, यंत्रवत यानी वो जीवित मशीन के समान है। वो बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं यानी कवि कण कण जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। इसलिए कवि कृषक के गीत गाना चाहते हैं। इस तरह से यह हमारी कविता यहीं पे समाप्त होती है बच्चों आज हमारी इस पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई यहाँ पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि अब तक के सभी पाठ आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे और लाभदायी भी सिद्ध हुए होंगे। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी इकाई में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.